हाँ फ्रेंड्स, SICT एजुकेशन में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, पेट 2025 का फॉर्म जो है का नोटिफिकेशन आ चुका है और उसके लिए आयोग ने जो है एक नोटिस जारी करके सूचना दी है। तो आइए आज इसी पर हम चर्चा करते हैं। देखिए यहाँ पर आपके सामने जो नोटिफिकेशन में ओपन कर रखा है कि विज्ञापन संख्या 1 परीक्षा 2025 का जो नोटिफिकेशन है जो है इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है। विज्ञापन के प्रकाशन की जो तिथि है 2/5/2025 को, यानी विज्ञापन जो जारी किया गया वो 2 मई 2025 को जारी कर दिया गया। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा 14/5/2025 से स्टार्ट होगा और ऑनलाइन जो सबमिट करने की बात है, लास्ट डेट जो उसकी रखी गई है 17/6/2025 रखी गई है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 24/6/2025 रखी गई है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर कोई फ़ीस कट जाती है तो 7 दिवस के अंदर जो है उसका समायोजन करा लें, उसके बाद कोई भी समायोजन नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 शासनादेश संख्या 1103/47 का 3/2020 यानी 20 नवंबर 2020 द्वारा समूह ग के पदों पर भर्ती हेतु द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली अपनाए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया है। यानी कहने मतलब जो समूह ग की भर्तियाँ होगी, जैसे पिछले दिनों में हो भी चुकी हैं, तो उसी के लिए नोटिफिकेशन है। ऑनलाइन आवेदन जो है वो केवल और केवल ऑनलाइन ही होगा, कोई और मोड इसमें स्वीकार नहीं किया जाएगा। जो बड़ी बात है कि अब की बार जो पेट का एग्ज़ाम होगा, उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग 3 के शासनादेश संख्या 316, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 316/47 का 3/2025 दिनांक 28/4/2025 के क्रम में समस्त आवेदकों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का आयोजन वार्षिक रूप से कराया जाएगा तथा परीक्षा में प्राप्त अंक अगले 3 वर्ष के लिए मान्य होंगे। यानी अब की बार जो पेट का एग्ज़ाम हो रहा है वह 3 सालों के लिए मान्य होगा। और एक चीज़ इन्होंने साफ साफ कहा है कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे और जो नॉर्मलाइजेशन का अंक है वही माना जाएगा, उसमें आयोग का जो निर्णय होगा वो अनिवार्य होगा। और इन्होंने भी कहा है कि समूह ग के जो भर्तियां हैं उस पर पेट लागू होगा, लेकिन उसके अलावा भी जो है अलग से जो आयोग चाहे, शासन सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन जारी करके उसमें ऐड कर सकती है भर्तियों को या काट सकती है। अगर देखा जाए तो जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है uptplsc.gov.in जो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर होगी। जो उसके चरण हैं, पहले पंजीकरण होना है, फिर फ़ोटो या हस्ताक्षर अपलोड करना है, इसके बाद जो फॉर्म बचा रहेगा उसको भरना है, फिर फीस का पेमेंट करना है और फिर प्रिंट आउट लेना है। तो इतना इसमें चरण जो है टोटल। समस्त अब जो अभ्यर्थी हैं आवेदन पत्र भरने के लिए उपयुक्त वर्णित समस्त प्रक्रियाएं एक बार में ही पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इसमें 2-3 तरीके हैं। जैसे अगर आपने पहले अगर आवेदन किया था आपने 22 में, 23 में या जो भी पुराना था, तो अगर आपके पास पेट का रजिस्ट्रेशन नंबर है तो उसको डाल के भी ओपन करेंगे तो पूरा डिटेल आपकी ओपन हो जाए। केवल फ़ोटो और सिग्नेचर आपको लगाना रहेगा, फीस पेमेंट करना रहेगा, उसके आगे कुछ नहीं करना। हाँ, इन्होंने ज़रूर कहा है कि 6 माह के भीतर का जो है फ़ोटो होना चाहिए। एक चीज़ और उन्होंने कहा फ़ोटो के संबंध में जो है, अभी आपको दिखाते हैं यहाँ पर, कि सफ़ेद या हल्के ग्रे रंग की सादी पृष्ठभूमि की फ़ोटो होनी चाहिए। यानी ऐसा नहीं कि कोई भी कलर की फ़ोटो चल जाएगी, ऐसा नहीं है। जो फ़ोटो है वो या तो सफ़ेद बैकग्राउंड की होनी चाहिए या सादी ग्रे कलर की होनी चाहिए। 3.5 सेंटीमीटर गुणे 4.5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। 70% भाग चेहरे से आच्छादित होना चाहिए और दोनों कान दिखने चाहिए। फ़ोटो जो है आपकी 6 महीने से पुरानी की नहीं होनी चाहिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए यहाँ पर। इसके बाद आप फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने के बाद जो है पेमेंट करेंगे। ये सब चीज़ यहाँ पर दी हुई है पूरा जो है। अगर कोई भी पेमेंट आप करते हैं, खाते से पैसा कट जाता है और किसी कारण से फॉर्म फिलअप नहीं होता है, तो यहाँ डबल वेरिफिकेशन की सुविधा दी गई है। होम पेज पर आप जाएंगे UPTPLSC की, वहाँ पर जो है आपको अपडेट योर ट्रांजैक्शन ID बाय डबल वेरिफिकेशन ऑप्शन मिलेगा एप्लीकेशन सेगमेंट में। वहाँ से जाके आप जो है उसको वेरीफाई कर सकते हैं। अगर वेरीफाई हो जाएगा तो आपका जो पेमेंट खाते से कटा रहेगा वो समायोजित हो जाएगा। अगर पेमेंट नहीं कटा होगा बैंक में, या मान लीजिए खाते से कट गया है लेकिन आयोग तक नहीं पहुँचा है, तो फिर वो फेल हो जाएगा, बाद में आपका रिटर्न हो जाएगा। तो कुल मिला के जो है ये नोटिफिकेशंस रही। अब इसमें देखिए फ़ीस की अगर हम बात करें तो जनरल वालों की और OBC की 185 रुपये रखा है उन्होंने, और SC
और एसटी के लिए 95 रुपये और दिव्यांगजन है तो 25 रुपये इन्होंने रखा है। अब इसके बाद जो है फॉर्म भरने के बाद आपको प्रिंट आउट लेना आवश्यक है, उसको अपने पास रखिएगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अगर आप कोई भी गलती करते हैं, किसी फॉर्म भरने में कोई गलती हो जाती है आपसे, तो 24/6/2025 तक चेंज कर सकते हैं किसी भी डेटा को, लेकिन मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। यानी दो चीज़ें उसमें चेंजेबल नहीं है। इसके अलावा कोई भी चीज़ें आप जो है वहाँ पर चेंज कर सकते हैं। अर्हता की बात करें तो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 में हाई स्कूल अथवा उसके समकक्ष अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इन्होंने साफ साफ कहा है कि जिस दिन आप फॉर्म भर रहे हैं उस दिन आप पास होने चाहिए। ऐसा नहीं कि अपीयरिंग हो फिर भी भर दीजिए, ऐसा नहीं है। अगर हम आयु की बात करें तो 1 जुलाई से इन्होंने गणना की है। 1 जुलाई 2025 को 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। इसके अलावा SC, ST, OBC, EWS में जो छूट मिलती है शासन के द्वारा वो छूट जारी रहेगी उन्होंने। इसके अलावा भूतपूर्व सैनिक या सेवारत कर्मचारी, इनके लिए भी जो है जो छूट होगी वो रहेगी। इसके अलावा जो है स्पष्ट किया जाता है कि अभ्यर्थी को प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2025 की विज्ञापन उल्लिखित अर्हताओं को धारित करने मात्र से इसके आधार पर प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के सापेक्ष आवेदन करने अथवा चयन हेतु आपका मतलब दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अब इसके बाद जो है लिखित परीक्षा के संबंध में नोट ये है कि एक ही पाली में परीक्षा कराई जानी है, लेकिन अगर ज़्यादा संख्या हो जाएगी तो अधिक पालियों में भी हो जाएगी। इन्होंने कहा कि 2019 में हमने जो है 22 मई 2019 को पहले सूचित कर दिया है कि नॉर्मलाइजेशन का जो है व्यवस्था लागू होगी। उसका फार्मूला क्या होगा, कैसे लागू होगा, ये सब जो है 22 मई 2019 को लागू किया जा चुका, बताया जा चुका है। अब स्कोर की अवधि जैसे हमने भी आपको बताया 28/4/2025 के नोटिफिकेशन के क्रम में अब जो है 3 साल के लिए वैलिड हो जाएगा। ये बहुत ढेर सारे नोटिफिकेशन यहाँ पर दिए हुए हैं, इनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। अब देखा जाए यहाँ पर जो सिलेबस है दोस्तों वो देख लीजिए पहले। अगर इसमें जो जो चीज़ें शामिल है, जैसे कि आप जानते हैं प्रश्नों की संख्या 100 होगी, परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी, पूर्णांक इसका 100 होगा। भारतीय इतिहास 5 नंबर का, जिसमें देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, सम्राट अशोक, गुप्त वंश। हालांकि यहाँ पर लिखा है लेकिन बहुत ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे भी आ जाते हैं जो कि इस सिलेबस से मैच नहीं खाते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए 5 नंबर का राष्ट्रीय आंदोलन होगा। फिर अगर देखें भूगोल देखें, यहाँ पर 5 नंबर का पूछेंगे, ठीक है। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था 5 नंबर की, और उसके बाद लोक प्रशासन और संविधान भी 5 नंबर का होगा। सामान्य विज्ञान 5 नंबर का, अंक गणित भी 5 नंबर की आएगी जो है। सामान्य हिंदी 5 नंबर की, लेकिन कितनी चीज़ें आपको पढ़नी है देखिए, संधि, विलोम, पर्यायवाची, हाँ, वाक्यांश के लिए एक शब्द, लिंग, बहुत ढेर सारी चीज़ें यहाँ पर दे दिया उन्होंने। 5 नंबर का अंग्रेजी भी आएगी। तर्क शक्ति यानी रीजनिंग जो है देखिए 5 नंबर की। रीजनिंग में अगर देखें तो बृहत एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, समूह से विभिन्न भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी, कारण और प्रभाव, कोडिंग डिकोडिंग, निगमनात्मक तर्क। हाँ, ये जरूर है कि जो करंट अफेयर्स है वो 10 नंबर का होगा, और जनरल अवेयरनेस जो है वो 10 नंबर का होगा। इसमें भारत के पड़ोसी देश, राजधानी मुद्रा, भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व संगठन उनके मुख्यालय, भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति, भारत एवं विश्व के खेल, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें, लेखक, पुरस्कार एवं विजेता, जलवायु एवं परिवर्तन। 10 नंबर का गद्यांश होगा, प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 ग्राफ दिए जाएंगे 10 नंबर के 5-5 प्रश्नों के। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण 2 तालिकाएँ दी जाएंगी 5-5 नंबर की। तो इस तरीके से एक चीज़ और देखिए यहाँ पर लिखा है इन्होंने, क्रमांक 1 से 9 पर अंकित शैक्षणिक विषयों से संबंधित प्रश्नों की कठिनाई का स्तर जो डिफ़िकल्टी लेवल है और राष्ट्रीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान परिषद NCERT द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा। यानी अगर मैं कह सकते हैं कि अगर आप वहाँ पर जो है NCERT की बुक्स जो है कक्षा 6 से 12 तक की अगर आप पढ़ लें तो बहुत ढेर सारे क्वेश्चन वहाँ पर मिल सकते हैं। तो और गलत उत्तर है तो 1/4 अंक की कटौती की जाएगी, यानी माइनस मार्किंग रखी गई है। तो इस तरीके से दोस्तों एपेट का जो नोटिफिकेशन रहा उसकी जो डिटेल्स रही वो आपके सामने हम लेकर आए हैं।
आप इसके बारे में अगर कोई भी आपको जो है जानकारी चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।